15 मिनट के बाद एक प्रेस रिलीज दी गई कि फलाना 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 अनअपोज्ड। वो भाई अपोज करने की आपने इजाज़त दी? क्या कोई प्रपोजर, क्या कोई सेकेंडर, क्या कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या कोई वोटर लिस्ट, क्या कोई इलेक्शन ऑफिसर, क्या कोई नॉमिनेशन पेपर्स कहीं किसी ने देखे? अभी आपको याद होगा कि पिछले माह, 1.5 माह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, जिसमें डिफरेंट ओहदों के ऊपर लोग इलेक्ट हुए थे, मुंतखब हुए थे, इलेक्शन होकर इंतखाब हुआ था और उस पूरे प्रोसेस की कार्रवाई टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव दी गई थी, जिसमें आप प्रपोज करते हैं कैंडिडेट को, दूसरा कैंडिडेट सेकंड करता है, फिर आप कोई और अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके नॉमिनेशन पेपर एंटर होते हैं, फिर जनरल काउंसिल से पूछा जाता है कि कोई इसको अपोज करता है और उसके बाद उस बंदे का इंतखाब होता है। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है कि अपने ही जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, सिंध से पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी और वहाँ के कारकुन सब इस इलेक्शन को मुस्तरद कर रहे हैं। क्या इलेक्शन है, क्या पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था जिसमें अहलिया बुशरा बीबी, जिसमें बहन साहिबा, जिसमें यहाँ घर के 4-5 और लोग पूरे इलेक्शन को मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में, रिग करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस तरह कंट्रोल करके। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। और ये जमात किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है? किस मुंह से? जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 15 मिनट में इलेक्शन करा के, सफाया करा के, प्रेस रिलीज इशू करके इलेक्शन हो गए, इंतखाब हो गया, लोग मुंतखब हो गए, वो मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पहला अल्लाह ताला के फजलो करम से पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई मीडिया को फुटेजेस के साथ दी जा रही है, अपडेट की जा रही है, इंटरव्यूज़ देने लोग आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स की कमेटी बनकर हर हलके के अंदर तफसील लेकर तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ की जो स्टेज है वो मुकम्मल कर चुकी है। ये होते हैं इलेक्शंस के लिए प्रोसेसेस, ये होती है शफाफियत, ये होती है पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत। और एक तरफ आज तमाशा किया गया। आपको याद होगा जस्टिस बदियुज़्ज़मान साहब ने क्या कहा था जब उनके अपने रुकन ने, अपने नॉमिनेट किए हुए ने जब इन्वेस्टिगेट किया था, इंक्वायरी की थी, तो उस वक्त भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उन्होंने कहा था इसमें पैसे लगाए गए हैं, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है, ये इलेक्शन ख़रीदा गया है, रिग्ड है इलेक्शन। ये उस वक्त के पार्लियामेंट्री इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे। और आज 15 मिनट की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, 15 मिनट की बाद एक प्रेस रिलीज के महरूने मिन्नत है। ये तमाशा नहीं हो सकता। और चीफ इलेक्शन कमीशन को, जैसे मैंने पहले कहा, कि इसका नोटिस लेना चाहिए। ये तमाशा, ये झूठ, ये फरेब, 4 साल अवाम के साथ मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, अवाम के रोज़गार को तबाह किया गया, नौजवान से रोटी ली गई, रोज़ी ली गई और इस माशरे को तबाह किया गया। गाली, बदतमीज़ी। अभी पता क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होगा, मैं आपके कैमरों के सामने बताती हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस लेगा, और बिल्कुल लेना चाहिए, इस धांधली शुदा इलेक्शन का बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। जब नोटिस लिया जाएगा
अपने अमाल के ऊपर रोशनी नहीं डाली जाएगी, चीफ इलेक्शन कमीशन को गाली दी जाएगी, उसके घर वालों को, बच्चों को, बेटों को धमकी दी जाएगी। ओए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हें गले से घसीटूंगा, जैसे ओए ज़ेबा जज के नारे लगते थे। आज हम अदालतों में पेश हो रहे हैं ना, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं, अदालत में पेश होते हैं। किस जज को धमकी दी जाती है? शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नैब की एहतसाब की अदालत में आज भी पेश हो रहे हैं। किसको गाली दी जा रही है? कहाँ क्लैशनकोफ और रेंजर्स और पुलिस और 9 मई के वाक़े खुदा ना खास्ता आपके सामने आ रहे हैं? ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड है, माइंड सेट है, ये माफिया है, ये माफिया का टोला है। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं, मुल्क के अंदर गुंडागर्दी चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। ये जो नारे लगा रहे हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, अमाल और करतूतें ऐसी हों और फिर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर कहते हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन। अगर इसके ऊपर नोटिस हो तो अगर इमरान खान साहब पे कि जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को शफाफ नहीं कराते तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार इमरान खान होगा। उसको अपने अमालों के ऊपर अगर 9 मई के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है तो इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अगर साइफर के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अगर मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, रोज़गार की तबाही का जवाब मांगा जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। 190 मिलियन पाउंड लफाफा बंद, कैबिनेट के अंदर लफाफा लहराया गया कि इसकी इजाज़त दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। किसी काबीना के मेंबर को कुछ नहीं पता। 5 कैरेट की अंगूठियाँ आ रही हैं, 3 की वापस जा रही हैं, 2 की इधर जा रही हैं, 4 की इधर जा रही हैं। अल कादिर ट्रस्ट बन रहा है, असासों के अंदर इजाफा हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने 7 साल जवाब दिया है, रोज़ाना की बुनियाद पर दिया है, नैब की अदालतों में दिया है, बेटियों और बहनों के हाथ पकड़कर अदालतों के अंदर पेशियाँ देकर दिया है, 1-1 रुपये का हिसाब दिया है और 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई 190 मिलियन पाउंड जैसा केस साबित हुआ? कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई करप्शन का केस साबित हुआ? और जिसका तमाशा बनाया गया अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने का, वो भी फारग। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इससे आप पार्टी के अंदर 4-5 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आपकी असलियत भी जानती है, आपके अमाल भी जानती है। और ये तो जेल में बैठकर पुतली तमाशाबार किया जा रहा है पार्टी के साथ, कभी बहन को भेज दो मैनेज करे, कभी अहलिया को भेज दो मैनेज करे, तो वो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जब 9 मई का वाक़या हो जाए तो मुझे नहीं पता, मेरे कारकुनों ने हमला किया था, अल्लाह माफ़ी दे, शोधा के जो यादगारें हैं उनको जला दो, रेंजर्स की गाड़ियाँ जला दो, एम्बुलेंस जला दो, स्कूल जला दो, हस्पताल जला दो, मस्जिदें जला दो और कहो मुझे तो नहीं पता था, मेरे कारकुनों ने ये सारा काम किया है, मुझे क्या पता था। आप कहेंगे जी मुझे क्या पता था, वो गौहर साहब ने इलेक्शन करा लिया, मैं तो जेल में था। तो ये जो इलेक्शन है, इसी तरह ये बिल्कुल उसी का तसलसल है 2018 का, जब आरटीएस बैठा, आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया है। इलेक्शन कराने की आदत ही नहीं है, इलेक्शन कराने की नीयत ही नहीं है। क्योंकि डर किस बात का? लड़ने दें कारकुनों को इलेक्शन, जो लड़ना चाहता है इलेक्शन लड़े। ना मीडिया वहाँ, ना टीवी वहाँ, ना वीडियो वहाँ, सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ मीडिया को दी जाती है, चला दें कि इंतखाबात हो गए हैं। जैसे आपको याद होगा 2018 में 9-9 घंटे शहरों के रिजल्ट्स को रोका गया, फिर एक प्रेस रिलीज़ आती थी कि फ़लाना जीत गया, फ़लाना कामयाब हो गया, फ़लाना मुंतखब हो गया। यही सिलसिला और तसलसल आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ हुआ है। इस जमात की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, इसीलिए इनके साथ लोग खड़े नहीं होते, इसीलिए इस पार्टी तितर बितर हो गई है, इसीलिए आज खड़े होने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अपने लीडर की हक में एक पार्टी का रह, कोई जवाब नहीं देता 190 मिलियन का कि मेरी क़यादत ने करप्शन नहीं की, क्योंकि करप्शन हुई है।
आपको याद होगा जब हमारी क़यादत पे झूठे इल्ज़ामात लगे और झूठे केसेस लगे, ये सब लोग खड़े होकर, इनके पीछे नैब, इनके पीछे एंटी करप्शन वाले, इनके पीछे FIA वाले, वो कभी राना सनाउल्लाह पे हीरोइन डाल दो, ANF वाले, सब पीछे लगे हुए थे। लेकिन कायद के साथ खड़े थे, नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, क़यादत के साथ खड़े थे, जमात के साथ खड़े थे, क्योंकि पता था कि ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। आज किधर हैं लोग? कोई ट्वीट कर रहा है लंदन से, कोई ट्वीट कर रहा है अमेरिका से, कोई ट्वीट कर रहा है पता नहीं कहाँ से, कोई शक्ल नहीं है। वो मैं कल देख रही थी टीवी के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तर्जुमान, नाम कोई नहीं। कौन करप्शन को सपोर्ट करेगा? कौन उसकी? आज नवाज शरीफ वतन वापस आया है, 5 साल जुल्म किया गया लोगों के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों को जेलों में घसीटा गया, मरियम नवाज को बाप के सामने अरेस्ट किया गया। कोई एक बंदा पार्टी छोड़ के गया हो? आप नाम बता दें, आप सब यहाँ खड़े हैं। कोई एक जमात को छोड़ कर गया हो? क्योंकि दिल के अंदर ये यकीन था, ईमान की हद तक यकीन था कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, सिर्फ अवाम की खिदमत हुई है, नेक नियति के साथ हुई है और अमानत समझकर अवाम का पैसा खर्च किया गया। आज हम सुर्खरू हैं, ये इस तरह की हरकतें करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर धांधले करें, फिर रोएं, फिर चीखें, फिर पिटें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये तमाशा है, बहुत मजाक हो गया। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, ये आज का नौजवान भी जानता है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि ये फ्रॉड थे, ये माफिया था, ये वो माइंडसेट था जो मुल्क के अंदर सिर्फ तबाही चाहता था। ये कोई जमात, पॉलिटिकल कोई सियासी जमात इस तरह की हरकतें नहीं करती जो ये हरकतें करते हैं। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करती। कोई सियासी जमात जहाँ मुल्क को नुकसान हो रहा हो, कोई सियासी जमात पाकिस्तान की ये कर ही नहीं सकती। 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर हटाया गया, कोई रेंजर की गाड़ी जली, कोई पुलिस की गाड़ी, कोई हस्पताल, कोई स्कूल, कोई अल्लाह माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार। वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। हम ये मुल्क बनाने वाले हैं, हम इस मुल्क के अंदर तरक्की लाने वाले हैं, इस मुल्क के अंदर CPEC लाने वाले हैं, इस मुल्क को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का दोस्त बनाने वाले हैं। यही फ़र्क है इन 2 जमातों में, और ये फ़र्क जो है वो पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, अपनी पार्टी में तो लेवल प्लेइंग है नहीं, लेकिन एक एप्लीकेशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में 7 सफ़ों की। अभी सुप्रीम कोर्ट का नाम आया है, वो 7 नहीं, वो 77 सफ़े थे और उसके ऊपर किसी का नाम ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि ये बेनामी का खाता में किसने लिखा है। मैंने तो आपको बताया वो बेनामी, पार्टी भी बेनामी हो गई आज, और वो जो तर्जुमानी है उस पार्टी की वो भी बेनामी हो गई है, इलेक्शन भी बेनामी हो गया है, सिलेक्शन में एक नाम आ गया है कि जी पार्टी चेयरमैन हो गए हैं ये। तो ये एक बेनामियों की पार्टी है, ये एक टोला था जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था। और फॉरेन फंडिंग तो भूला नहीं है आप लोगों को ना, अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया हुआ है, ये वो फॉरेन फंडिंग थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ये तबाही मचानी थी। ये तमाम वो फॉरेन मिसक्रिएंट्स थे, ये फॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क के अंदर ये सारी। आज किधर हैं वो लोग? यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, ग्राफ्स बना के लोगों के ऊपर लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे। किधर हैं? बैठे ना आए इधर मेरे साथ आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम तो बैठे हुए, कम से कम हमारे खिलाफ तो चलो बाहर से बात कर रहे हैं, अपने लीडर को डिफेंड करने तो आए। देखिए, तमाम जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो पहली जमात है जिसने इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट किया अपने मैनिफेस्टो की कमेटीज़ बनाकर। उसका काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बनाकर, जिसका आज पहला इजलास हो रहा है। तमाम जमातें अपने अपने मंशूर के तहत फील्ड में जाएंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, और उसके बाद जो भी नतीजा पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देगी, और वोट अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम उनको देगी जिन्होंने मुल्क के अंदर हमेशा, जब पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुंतखब किया
तो मुल्क को तरक्की दी, आवाम को रोज़गार दिया, महंगाई कम दी, मुल्क को तरक्की दी। 6.1%, 6.1% पर अगर मुल्क की तारीख में तरक्की गई तो वो नवाज़ शरीफ के दौर में गई। अगर मुल्क को रोज़गार मिला तो नवाज़ शरीफ के दौर में मिला। अगर सीपैक आया तो नवाज़ शरीफ के दौर में आया। मोटरवे बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी और मेट्रोज़ बनी तो शहबाज शरीफ ने बनाई। 14,000 मेगावाट बिजली बनी तो नवाज़ शरीफ के दौर में बनी। दहशतगर्दी ख़त्म हुई तो नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई। 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई जाती तो बातें करते हैं मुल्क को बचाने की। ये बताइए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ आज हुई है, आप समझती हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होना चाहिए, और अगर दरख्वास्त जाती है तो इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई नोटिस और कोई? देखिए, ये मजाक हुआ है, ये सिलेक्शन हुई है, ये धांधली नहीं हुई, ये मैनिपुलेट किया गया है इमरान खान के हुक्म के ऊपर, ये रिग किया गया है और ये डिक्टेट किया गया है इलेक्शन। ये मजाक नहीं है और इलेक्शन कमीशन को मैं मुतालबा करती हूँ कि इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि पीटीआई के अपने लोगों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। वो लोग खुद दरखास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, जो भी वो फैसला। अकबर असबाबर ने मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन जो गैर जानबदार मुबस्सिर लगाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। आप समझते कि मुबस्सिरीन लगाए जाते तो हक़ाइक़ सामने आ सकते थे? देखिए, दूसरा मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को चैलेंज भी कर सकती है किसी कोर्ट में जाने के? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़ाब्ते के तहत हर पार्टी को, जैसे अभी हमारा जब इलेक्शन हुआ था इंट्रा पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें भी एक ज़ाब्ता दिया था, एक SOP दिया था, जिसके तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन कराने का फ़ैसला करती है। और उसके बाद उसकी पूरी जो कार्रवाई होती है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट की जाती है। जितने नॉमिनेशंस होती हैं, जितने सेकेंडर्स होते हैं, प्रपोजर्स होते हैं, जितना एक प्रोसेस होता है, वोटर लिस्ट होती है, इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसकी सबमिशन होती है। तो ये प्रेस रिलीज़ नहीं सबमिट कराई जाती। प्रेस रिलीज़ इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं बताती। इलेक्शन के प्रोसेस को, इलेक्शन का प्रोसेस एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके बाद उसके ऊपर अमल किया जाता है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी पार्टी की सदारत संभाल रहे हैं, इस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदारत कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। क्योंकि जो मजाक पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और अदल के साथ नवाज शरीफ के साथ और एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ हुआ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन 2024 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। देखिए, एहसन इकबाल साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असासा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत ही दरीना और पुराने साथी हैं। बहादुरी के साथ ज़ाती अपनी जान पर खेल के एहसन इकबाल को गोली लगी थी। एहसन, ये आसान काम नहीं है। अभी भी एहसन इकबाल साहब जेल गए थे झूठे मुकदमे के ऊपर। और एहसन इकबाल साहब ने अल्लाह ताला के फजलो करम से प्लानिंग डिवीज़न में जब जब उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, सीपैक में ज़िम्मेदारी दी गई है, मंसूबों में ज़िम्मेदारी दी गई है, हमेशा बहुत ही उम्दा तरीके से उसको संभाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी सलाहियतों की, उनकी वफादारी की और हर तरह से उनके साथ खड़ी है। और दूसरी बात यह है कि जो महंगाई पाकिस्तान के अंदर बरपा हुई है वो सिर्फ 2018 से 2022 तक जो टोला माफिया और माइंडसेट मुसल्लत किया गया था, ये उनकी वजह से। रावलपिंडी के तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं। हनीफ अब्बासी साहब इस वक्त लाहौर में। मैं इससे पहले कि आप लोग उसके बारे में किसी किस्म की कोई प्रेस रिलीज़ दे दें, तो वो इस वक्त 180H मॉडल टाउन के अंदर मौजूद है। और अभी नजमा हमीद साहिबा मरहूमा की जो मेरी खाला हैं, उनकी आज बरसी थी, उसके ऊपर ये सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। मैडम, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का मंसूबा नाकाम बना देंगे। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, और दूसरा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो कैंडिडेट्स के हवाले से इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है, क्या मुस्लिम लीग नून पुराने ही कैंडिडेट्स पे इन्हिसार करेगी या कोई नए चेहरे भी सामने आएंगे? सबसे पहले तो जो आपका पहला सवाल था, पाकिस्तान की अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ को
चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का मंसूबा बना चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। पाकिस्तान की आवाम नवाज़ शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का मंसूबा इसलिए बना चुकी है क्योंकि वो वापस 2013 से 17 तक की तरक्की चाहते हैं। मुल्क के अंदर 6.1% से ज़्यादा तरक्की चाहते हैं। मुल्क के अंदर 3.3% से कम महंगाई चाहते हैं। रोज़गार चाहते हैं। सीपैक को दोबारा से बहाल चाहते हैं। इसलिए लोड शेडिंग जो हो रही है आजकल उसको दोबारा से ख़त्म होने देना चाहते हैं। इसलिए मंसूबा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का पाकिस्तान की अवाम बना चुकी है और यही तसलसल है, यही जमहूरियत की रूह है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि बताइएगा, क्योंकि पिछले जो पीटीआई के 4.5 साल थे अवाम काफ़ी इससे मायूस रही है, 1.5 साल पीडीएफ की हुकूमत ने भी लगाए हैं, और अब बताइए कि क्योंकि महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता गया, आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन करीब आ रही है, अवाम के पास आप क्या बयानियाँ लेकर देंगे और अवाम से क्यों मुस्लिम लीग नून को 4.5 साल का डाला हुआ गंद 16 माह में साफ नहीं होता। 16 माह में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से शहबाज शरीफ ने बचाया।